अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 4। तो वही यूनिट नंबर 4 है हमारे पास फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन होते क्या है? हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पढ़ रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी जिसमें नंबर्स भी हों, वेरिएबल्स भी हों, उनके दरमियान कोई ऑपरेशन हो रहा है, यानी प्लस हो रहे हों, माइनस हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, राइट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं भाई, कि उनको हम सिंपल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिख रहे हैं और वो क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी मैं जैसे कि लिख रही हूँ भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 9। तो मैं अगर इसका फैक्टर्स बनाना चाहूँ, यानी इनको ऐसे दो नंबर सिंपल नंबर्स में लेकर आना चाहूँ कि उनको हम वापस क्या करें, उनका जब प्रोडक्ट निकालें यानी मल्टीप्लाई करें, तो मेरे पास क्या बना x² - 9। तो मैं क्या किसमें लिखूंगी, इनको इसमें लिखूंगी मैं x+3 और x - 3 में। ये हमने कैसे निकाला, ये हम इस पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब इनको वापस हम मल्टीप्लाई करके देखिए तो हमारे पास x² - 9 ही बनेगा। x होता है हमारे पास x², फिर x प्लस माइनस माइनस ये हो गया 3x प्लस 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 3x और प्लस माइनस माइनस और 3 3 होता है 9। तो ये 3x पॉजिटिव का या नेगेटिव का, ये तो ओके कैंसिल। हमारे पास जो आंसर आएगा वो यही बन गया। यानी हमें ऐसे सिंपल फैक्टर्स में तोड़ना है, ऐसे सिंपल एक्सप्रेशंस में तोड़ना है, ये कहलाएंगे भी इनके क्या, फैक्टर्स। ऐसे सिंपल एक्सप्रेशंस में तोड़ना है कि उनको वापस हम प्रोडक्ट उनका निकालें, उनको मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो सवाल दिया है वही बने। तो ये x² - 9 जो है उसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास, x+3 और x - 3। ये कहलाएंगे इसके क्या, फैक्टर्स। तो हम यही क्या करने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि भाई फैक्टर्स हम मालूम करते कैसे हैं। तो अपने हम निकालते हैं वही यूनिट एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइजेशन चैप्टर की। सबसे पहला सवाल है फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमें कुछ फैक्टर्स दिए हैं, उसको क्या करना है, हमने मालूम करना है, राइट। तो बस वही करते हैं हम काम अभी। बस दिया हुआ फैक्टराइज द फॉलोइंग में क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 1 देखते हैं भाई। पार्ट 1 हमारे पास है 4x + 16y + 24z। सही है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमने इसके मालूम करने हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कैसे मालूम करेंगे, ये पहला सवाल जो है वो सब बिल्कुल एक तरीके से हल होगा, दूसरा सवाल एक तरीके से, तीसरा सवाल एक तरीके से। तो इसके मैं कुछ पार्ट करवाती हूँ। तो भाई ये कैसे होगा, अब हम इसमें गौर से देखें। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, सही है। सबसे पहली टर्म है हमारे पास 4x 16y एंड 24z। ये हमारे पास कुछ 3 टर्म्स दी हुई हैं। अब इनको हमने क्या करना है, इनमें से हमने चीज़ें देखनी है कि भाई इनमें से कौन सी चीज़ कॉमन निकल सकती है। क्या हो रही है, इसमें से कोई ना कोई चीज़ कॉमन निकलेगी। कॉमन यानी हम इनको एक टेकआउट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे इसको। तो हम देखते हैं भाई इसमें से हमारे पास जो निकल रहा है वो निकल रहा है 4 कॉमन, क्योंकि 16 के टेबल में भी 4 के टेबल में 16 भी आता है और 4 के टेबल में हमारे पास 24 भी आता है। तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल ली हूँ 4। तो लिया मैंने 4 कॉमन, ब्रैकेट लगाया 4। अब हर टर्म्स में से देखना है भाई क्या क्या बाहर आ चुका है। तो 4x से पहले 4x में से 4 बाहर आ चुके हैं, अंदर क्या बचा x, तो मैंने लिख लिया x। फिर पॉजिटिव का साइन, मैंने लगाया पॉजिटिव का साइन। अब हमने 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि क्या है हमारे पास 16 है, क्योंकि 16 है। तो 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 16 आया। तो हमें पता है भाई 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। तो क्या लिखेंगे हम 4 4 4 16 और y बचा ऐसे ही, तो हम ये ऐसे ही लिखेंगे। फिर है पॉजिटिव का साइन, हमने लगाया पॉजिटिव का साइन। अब 4 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि 24 है। तो हमें पता है 4 6 क्या होता है 24। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 और z ऐसे ही रहा, तो हम ये ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये हमारे पास एक 4 और x + 4y + 6z जो है हमारे पास ये एक अलग सिंपल एक्सप्रेशन में आ चुके हैं। तो ये दो क्या बन गए इसके दो क्या बन गए इसके हमारे पास फैक्टर्स बन चुके हैं। एक 4 बन गया और एक x + 4y + 6z। इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो गिवन हमें जो सवाल दिया है वही क्या बनेगा, वापस हमारा बन जाएगा। तो ऐसे ही हमने काम करना है, कभी कॉमन निकालेंगे, कभी फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन इस सवाल में जितना भी है वो हम सब कॉमन ही निकालना है। तो सबसे पहले कॉमन निकालना चेक करते हैं भाई कॉमन निकलता कैसे है। इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में दे रहा है भाई x² + 3x² y + 4x² y² और z। अब हमें ये सवाल दिया है, अब इसमें क्या करना है भाई, अब देखते हैं भाई इसमें। अब हम नंबर्स तो फिलहाल कोई कॉमन नहीं निकल रहे, जैसे पिछले सवाल में निकल रहा था। इस सवाल में कोई भी नंबर कॉमन नहीं निकल रहा, क्योंकि इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 4 है। तो
कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकल रही। अब हम देखते हैं भाई नंबर्स अगर कोफिशिएंट्स नहीं निकल रहे तो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे वो कॉमन निकलेंगे। अब वेरिएबल्स देखते हैं, हर किसी के पास एक्स स्क्वायर है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी एक्स स्क्वायर तो कॉमन आएगा। अब वाई स्क्वायर वाई चेक करते हैं, वाई इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें, तीनों में क्या होना चाहिए, वाई भी होना चाहिए। और जेड क्या है, सिर्फ इसमें है, तो ये नहीं हमारे पास जो कॉमन निकलेगा वो फिलहाल एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बाहर आ चुके, अंदर बचा 1, सही है। फिर पॉजिटिव का साइन हमने लगाया, पॉजिटिव का साइन, 3x स्क्वायर वाई में से एक्स स्क्वायर बाहर आ चुके, क्या बचा 3 और y। फिर पॉजिटिव का साइन, हमने पॉजिटिव का साइन लगाया। फिर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड में से एक्स स्क्वायर बाहर आ चुके हैं, अंदर बचा 4y स्क्वायर और z। ये तीन चीज़ें हमारे पास क्या बची हैं, यहाँ पे बची हैं। तो हमारे दो फैक्टर्स क्या बन गए हमारे पास, यही बन गए। इनको वापस मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारी जो पहला जो सवाल दिया हुआ वही क्या होगा, हमारा वापस बनेगा। तीसरा सवाल देखते हैं भाई, 3pqr + 6pqt + 3pqs। हमें ये यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स दिए हुए और नंबर्स भी दिए हुए हैं। तो नंबर्स में से देखें हमारे पास 3 तो पक्का कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 इधर भी है, 3 के टेबल में 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 इधर भी है, सही है। तो हमने सबसे पहले तो निकाल लिया 3 कॉमन। फिर अब देखते हैं भाई वेरिएबल कौन सा कॉमन आ रहा है। तो वेरिएबल p इसमें है, इसमें है, इसमें, यानी p के हमारे साथ बाहर आ सकता है। फिर q इसमें है, q इसमें भी और q इसमें भी है, तो हम q भी क्या करेंगे, कॉमन अपना निकाल लेंगे। तो ये सब तो चीज़ें आ गई हमारे पास कॉमन। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बच रहा है। तो ब्रैकेट लगाते हैं, 3 बाहर आ चुका है, p बाहर आ गया, q बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ r पहली टर्म में से। फिर पॉजिटिव का साइन हमने लगाया, पॉजिटिव का साइन। अब हमने 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास क्या है, 6 है, तो 3 2 होता है हमारे पास 6। p बाहर आ चुका है, q बाहर आ गया, अंदर बचा t, क्लियर। फिर प्लस है, हमने लगाया प्लस, 3 बाहर आ चुका है, p बाहर आ गया, q बाहर आ गया, अंदर बचा s। तो ये बन गए हमारे दो फैक्टर्स, दोनों क्या हो गए, सिंपल एक्सप्रेशंस में आ चुके हैं यहाँ पे। अब चौथा पार्ट देखते हैं भाई, 9qr s स्क्वायर + t स्क्वायर + 18 q स्क्वायर r सही भाई। ये हमें यहाँ पे कुछ दो टर्म्स दी हुई हैं। अब इसमें से देखते हैं हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखें भाई, सबसे पहले नंबर कॉमन निकालते हैं। तो नंबर में हमारे पास 9 इधर है और 18 इधर है, राइट। तो 9 के टेबल में क्या होता है, 18 हमारे पास आता है। तो ये दोनों नंबर्स क्या हो सकते हैं, कॉमन आ सकते हैं। तो हम इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, 9 को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 9 के टेबल में 18 आता है। तो 9 हमने लिख लिया। अब नंबर्स के, अब वेरिएबल्स को देखते हैं भाई, वेरिएबल कौन कौन से हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। तो q इसमें है, q इसमें भी है, तो हम कौन, इधर है q और इधर है q स्क्वायर। तो हम हमेशा याद रखें, देखें अगर q हो, q की पावर 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो, 2 अगर का हम देख रहे हैं ना भाई, 2 में से कॉमन निकाल लें या 3 में से कॉमन निकाल लें, तो वो सबसे छोटी जो पावर होगी ना वो निकालिएगा, जो सबसे छोटी पावर हमारे पास उस वक्त होगी वो निकालिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी पावर है q1, क्योंकि अगर हमने देखे q स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लिया, लेकिन इसमें तो q1 है। तो 2 कैसे आ सकते हैं जब हमारे पास एक ही चीज़ है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे कम पावर वाली निकालते हैं। तो यहाँ पे q निकालेंगे, तो हमने लिखा q। अब इसमें r है, इसमें r स्क्वायर है, तो इसमें से भी क्या निकालेंगे, हम r निकालेंगे, हमने लिखा भाई r। अब देखें s स्क्वायर + t स्क्वायर इसमें भी है और s स्क्वायर + t स्क्वायर इसमें भी है, तो हम ये भी क्या कर सकते हैं, बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो s स्क्वायर + t स्क्वायर हमने ये भी क्या कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट लगाते हैं, मैंने लगाया ब्रैकेट, 9qr s स्क्वायर + t स्क्वायर में से पूरी टर्म जो थी पहली वो बाहर आ चुकी है, अंदर बचा 1, हमने लिखा 1, फिर प्लस। अब 9 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि 18 है, 9 2 होता है हमारे पास 18। फिर q स्क्वायर में से q बाहर आ चुके, अंदर बचा 1q, r स्क्वायर में से एक r बाहर आ गया, तो अंदर बचा 1 और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि s स्क्वायर + t स्क्वायर पूरा ब्रैकेट ऐसे कैसे उठ के आ चुका है। अब इनको वापस मल्टीप्लाई करके चेक करें, तो 1 से जब मल्टीप्लाई हो तो यही टर्म बनेगी, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास यही टर्म वापस क्या होगी, बन जाएगी। सही है भाई। अगला सवाल करते हैं हमारे पास,
दो इसके और पार्ट्स रह गए। अब इसमें से देखते हैं भाई, इसमें से हमारे पास देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। तो देखिए भाई ऊपर से हम पहले देखते हैं वेरिएबल्स जो है हमारे पास, जो न्यूमरेटर्स में हम वेरिएबल्स को देखते हैं। तो वेरिएबल्स में से हमारे पास जो जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है भाई जेड, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सबसे छोटी पावर जो है एक तरफ है जेड स्क्वायर और एक तरफ है जेड क्यूब, यही दो हैं, इससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा क्या है हमारे पास इस वक्त जेड स्क्वायर, तो हम जेड स्क्वायर के करेंगे कॉमन निकालेंगे। ये हमने निकाली है जेड स्क्वायर को कॉमन। अब एक्स देख रहे हैं, एक्स इस तरफ एक है, इधर दो हैं, इधर दो हैं, तो सबसे छोटी पावर क्या है, एक 1 है, तो हम एक्स क्या निकाल देंगे यहाँ पे कॉमन। अब अपॉन में देखते हैं, अपॉन लगाया, अपॉन में है हमारे पास 16, 18 और 12। तो भाई देखें हमारे पास जो ये 8 है और 12, तो ये सब क्या आता है 4 के टेबल में हमारे पास आता है, सही है, 4 के टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 का टेबल, 4 को कॉमन निकालेंगे ताकि 4 के टेबल में 16 भी आता है हमारे पास, 8 भी आता है और 12 भी आता है। तो हमने निकाल लिया भाई 4 को कॉमन, ब्रैकेट। अब जेड स्क्वायर बाहर आ चुका है, एक्स बाहर आ गया, 16 में से 4 बाहर आ चुका है, यानी हमने 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि क्या है 16 है, तो 4 4 जो होता है 16, ऊपर तो रहा 1 क्योंकि सब बाहर आ चुका है और नीचे आ गया 4। अब इसको वापस मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, तो यही टर्म बनेगी। फिर एक बीच में हमारे पास साइन माइनस का, हमें लगा माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ चुका है तो बचा एक एक्स, जेड स्क्वायर तो बाहर आ चुका है तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा। अब हमने 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 8 आए, तो 4 2 जो होता है हमारे पास 8 लगा रही है, प्लस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर है तो हम एक एक्स लिखेंगे, जेड क्यूब में से जेड स्क्वायर बाहर है तो एक जेड बचा है, यहाँ पे हमने लिख लिया भाई एक जेड। फिर हमने 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 12 आए, तो 4 3 जो होता है हमारे पास 12 ब्रैकेट। ये हमारे पास बन गए हैं दो फैक्टर्स, दो बन गए हमारे पास क्या इसके फैक्टर्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस जो हमें सवाल दिया है वही बनेगा। अब अगला आखिरी हमारा सवाल देखते हैं इस क्वेश्चन का, आखिरी पार्ट। तो ये हमें सवाल दिए हैं, अब इसको देखते हैं हम, इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसमें है a, इसमें है a स्क्वायर, इसमें भी a स्क्वायर, तो सबसे छोटी पावर क्या है a1 की, तो हम क्या करेंगे वही कॉमन निकालेंगे। तो हमने निकाली अभी a कॉमन, राइट। अब x माइनस वाई, इसमें ब्रैकेट है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम x y क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे। अब बाकी टर्म्स में है b, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसके अंदर नहीं है तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते, तो हमने लगा दी ब्रैकेट। पहली टर्म में से ए एक्स माइनस वाई बाहर आ चुका है, अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे 1, राइट। फिर है माइनस का साइन, हमने लगाया माइनस का साइन, ए स्क्वायर में से एक एक बाहर आ चुका है तो अंदर कितना बचा एक एक, तो हमने लिख लिया एक। फिर बी ऐसे ही रहा क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं गया उसमें से। फिर एक्स माइनस वाई बाहर आ चुका है तो हमारा ये वाली टर्म हो गई कंप्लीट। फिर पॉजिटिव का साइन, हमने लगाया पॉजिटिव का साइन, ए स्क्वायर में से एक बाहर आ गया, अंदर बचा एक है। फिर बी स्क्वायर में से कुछ भी बाहर नहीं आया तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर ऐसे ही, और एक्स माइनस वाई बाहर आ चुके थे तो हम ये वाली टर्म बन कर देंगे। सही है भैया, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखा, कॉमन निकालना। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या देखा अभी तक, सिर्फ कॉमन निकालना। अब अगले सवाल में हम लोग, अगला सवाल भी अच्छा कॉमन का ही है, जो अगला सवाल है वो भी कॉमन का ही है। तो मैं सवाल जल्दी से लिख देती हूँ, फिर उसके बाद हम सारे करते हैं अभी, जैसे मैंने ये वाले किए हैं। सवाल सारे कॉपी कर दिए हैं, अब हम इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भी देखें, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये भी हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। अब लेकिन पिछले सवाल में थी 3 टर्म्स, अब आ गई है हमारे पास 4 टर्म्स, तो अब कैसे करेंगे। 3 टर्म्स में था तो हमने कॉमन निकाल लिया था। अब हम करते हैं यहाँ पे पहले की 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे और बाद की 2 टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे, यानी हम इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। हमें दिए ही ऐसे सवाल आते हैं कि भाई इन दोनों में से पहले की 2 टर्म में से कॉमन निकलेगा और बाद की 2 टर्म में से कॉमन निकलेगा। तो देखते हैं भाई, अब देखें
पहले की दो टर्म में से हमारे पास नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, पहले में है 7 और बाद में है 1, तो नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल हमारे पास जो है वो x कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो हमने लिख लिया x कॉमन ब्रैकेट 7x में से x बाहर आ चुके, अंदर बचा 7, फिर है पॉजिटिव का साइन, मुझे लगा पॉजिटिव का साइन, x z में से x बाहर आ चुके हैं, अंदर बचा मेरे पास सिर्फ z, मैं लिखा z ब्रैकेट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले प्लस, मैंने प्लस लिखा, और 7z प्लस z स्क्वायर में से नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे वेरिएबल कॉमन। वेरिएबल हमारे पास आ रहा है z, क्योंकि z एक पावर इधर है, उधर है z स्क्वायर, तो मैंने कहा था भाई कम वाली पावर को हम लिखते हैं, तो मैंने लिख लिया z कॉमन। अब 7z में से z बाहर आ चुका, अंदर बचा 7 प्लस z स्क्वायर में से एक z बाहर आ गया, अंदर बचा एक z ब्रैकेट। अब देखें, अगर हम गौर से देखें भाई, तो मेरे पास जो इन दोनों टर्म्स से ये दो टर्म्स बन गई, इन दोनों में से 7 प्लस जेड और 7 प्लस जेड हमारे पास सेम है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, इनको एक दफ़ा लिखूंगी दोनों ब्रैकेट्स को, और जो बाकी नंबर्स बचे उनको अलग ब्रैकेट में कर दूंगी। यानी 7 प्लस जेड मैंने एक दफ़ा लिखा जो कि ब्रैकेट सेम था, और जो नंबर्स बचे यानी एक्स और इधर प्लस जेड ये मैं अलग ब्रैकेट में कर दूंगी। तो ये बन गए हमारे पास इसके दो फैक्टर्स, ऐसे बनाने हमने इसके दो फैक्टर्स। अब हर सवाल में हमने यही काम करना है, पहले की दो टर्म में से कॉमन, बाकी दो टर्म में से कॉमन, ब्रैकेट सेम हमेशा सेम बनते हैं, तो ब्रैकेट्स को एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी जो टर्म्स बचे उनको एक ब्रैकेट। अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन देखेंगे, सबसे पहले 9 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 9 की टेबल में 18 का आता है, तो हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने लिया 9 कॉमन। अब ए स्क्वायर इधर है, ए इधर है, तो सबसे जो कॉमन जो सबसे कम नंबर वाली होती है वो हम लेते हैं, तो भाई हम ए लेंगे कॉमन, तो हमने लिया ए कॉमन। बी है इधर, बी स्क्वायर है, तो क्या कॉमन लेंगे हम, बी। अब 9 आ चुका है हमारे पास कॉमन, ए स्क्वायर में से ए बाहर आ गया, बी में से बी बाहर आ चुका, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ एक ए पॉजिटिव। 9 के टेबल में इतना पढ़ना है कि 18 है, तो 9 2 सा होता है हमारे पास 18, तो मैंने लिखा 2। ए बाहर आ चुका है, बी स्क्वायर में से बी बाहर आ गया, तो एक बी बचा ब्रैकेट। अब भाई इसमें से देखते हैं हम इसमें से क्या क्या चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें से हमारे पास जो कॉमन आ रही है वो आ रहा है भाई, पहले तो माइनस कॉमन आ रहा है, हमने लिखा माइनस कॉमन, सही है, माइनस हमने कॉमन निकाल ली है। अब नंबर्स देखते हैं, नंबर्स है इधर 6 इधर है 12, तो 6 के टेबल में 12 आता है, तो हम 6 क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो हमने लिया, सॉरी ब्रैकेट लगा दिया, 6 कॉमन लिया मैंने। अब ए सी इधर भी है, और अच्छा सॉरी ए इधर है लेकिन इधर नहीं है, सी दोनों तरफ है, तो हम सी क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। अब ये वाली तो सारी टर्म्स हो गई हमारे पास कॉमन, इससे ज़्यादा कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा। अब 6 बाहर आ चुका है, सी बाहर आ चुके, अंदर ये बचा ए, तो हमने लिख लिया ए। अब हमने साइन ऐसा लगाना है कि उनको वापस सॉल्व करें तो यही बने, तो माइनस, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊँ तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमें तो चाहिए माइनस, तो क्या लगाएंगे, माइनस प्लस होता है माइनस। हमने याद रखिएगा साइन ऐसा लगाना है कि वापस क्या बने, हमारा ऊपर वाली वैल्यू बना। तो खैर 6 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि 12 है, जो 6 2 होता है 12, और बी बाहर नहीं लिया था हमने, कॉमन नहीं लिया था, सी हमने कॉमन लिया था, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ बी। देखिए दोनों ब्रैकेट्स हमेशा क्या बनेंगे, सेम बनेंगे, तो हमने लिखा भाई ए प्लस 2 भी एक दफ़ा, और जो बाकी टर्म्स बची 9 ए बी और -6 सी, हमने क्या करा, इनको एक दफ़ा करके लिख लिया। अब अगला सवाल, अगला करते हैं, इन दोनों टर्म में से कॉमन देखते हैं भाई, इन दोनों में से सिर्फ आ रहा है नंबर कॉमन, इसे एक तरफ है 60, एक तरफ है -12 पी, तो हम लिखेंगे 6 को कॉमन ब्रैकेट, 16 में से 6 बाहर आ चुका है, अंदर बचा सिर्फ टी, फिर माइनस लगा, मैंने माइनस लगाया। 12 हमने 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि 12 आया, तो 6 2 होता है 12, तो 12 लगाया, पी फिर हम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि पी कॉमन नहीं आया था। खैर अब लगाते हैं हम पॉजिटिव का साइन, भाई हमने लगाया पॉजिटिव का साइन। अब हमने 4t क्यू में से और -8t क्यू में से कॉमन निकालना है, तो सबसे पहले नंबर देखते हैं। नंबर है हमारे पास 4 और 8, तो 4 के टेबल में 8 आता है, यानी हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने लिया भाई 4 कॉमन, और t इधर है, t इधर नहीं है, q इधर है और q इधर भी है, यानी q हमारे पास कॉमन आ सकता है, तो हमने लिया भाई q को कॉमन ब्रैकेट, प्लस बाहर आ चुके हैं, 4 बाहर आ गया, q बाहर आ गया, अंदर क्या बचा t, हमने लिखा t, माइनस का साइन ऐसे ही रहा, ऐसे ही लिख लिया। 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 8 है, 4 2 जो होता है 8, फिर q बाहर आ चुका है, हमारे पास बचा p, लगा p,
ब्रैकेट्स हमेशा सेम बन रहे हैं, तो लिखा भी हमने एक दफ़ा टी माइनस 2b, और जो बाकी टर्म्स बची उनको एक जगह लिख लेंगे। मतलब क्या बचा भाई 6 और प्लस 4 क्यूब, राइट। आई होप समझ में आ रही होगी बात। अब ये वाला सवाल करते हैं जो हमारा चौथा पार्ट है। तो चौथा पार्ट देखते हैं भाई। अब इन दोनों में से क्या हो रहा है, हमारे पास दो टर्म में से कॉमन लेंगे हम, फिर बाकी दो टर्म में से सेम वैसे ही। तो यहाँ पे नंबर कोई कॉमन नहीं आ रहा, वेरिएबल कॉमन आ रहा है जो कि है आर। हम लेंगे आर को कॉमन, फिर ब्रैकेट, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो आर स्क्वायर में से एक आर बाहर आ चुका है, अंदर पर बचा एक आर, फिर प्लस है, प्लस लगाया मैंने, फिर 9 ऐसे लिखेंगे क्योंकि नंबर बाहर नहीं आया था। आर बाहर आ चुका है, अंदर बचा एस, तो मैं लिखेंगे एस, राइट। अब हम लिखेंगे भाई माइनस, मैंने लगाया माइनस। अब 7 और 63 में से हमने ऐसा नंबर कॉमन निकालना है कि भाई हम 7 और 63 में से, तो देखें भाई 7 के टेबल में 63 आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 को भी हम कॉमन ले लेंगे। तो 7 लिया मैंने कॉमन, आर इसमें है, इसमें नहीं है, एस इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम क्या लिखेंगे, एस को कॉमन ले लेंगे। तो हमने ले लिया भाई एस को कॉमन, ब्रैकेट, माइनस बाहर आ चुका है, 7 बाहर आ गया, एस बाहर आ गया, इस टर्म में से बचा आर हमारे पास, तो मैंने लिखा आर को कॉमन, आर को मैंने लिया कॉमन। फिर माइनस का साइन, यहाँ पे हमने ऐसा साइन लगाना है कि वापस बने माइनस, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो मैं लगाऊंगी यहाँ पे प्लस का साइन। फिर 7 का टेबल में इतना पढ़ना है कि 63 है, तो 7 9 होता है 63, तो मैंने लिखा भाई 9, और एस स्क्वायर में से एक एस बाहर आ चुका है, तो अंदर बचा एक एस, राइट। अब दोनों क्या है, ब्रैकेट्स हमारे पास सेम बन रहे हैं, तो मैंने ब्रैकेट्स को एक जगह लिखूंगी, यानी आर प्लस 9 एस को मैंने लिखा एक दफ़ा, और आर माइनस 7 एस जो बची थी टर्म्स उनको मैंने एक जगह लिख लिया। तो ये बन गया इसके दो फैक्टर्स। अब इसके ऊपर आ रहे हैं इसके टर्म्स देखते हैं। चलिए अपना पांचवा सवाल स्टार्ट करते हैं। पहले की दो टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे। तो पहले की दो टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है भाई, इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, तो मैंने निकाल लिया वाई स्क्वायर को कॉमन, सही है। इससे ज़्यादा हमारे पास ऊपर से जो डिनोमिनेटर्स हैं उसमें से कोई कॉमन चीज़ नहीं निकली। अपॉन में है हमारे पास 4 दोनों तरफ, तो मैंने 4 को भी क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। अब क्या है भाई, वाई स्क्वायर अपॉन 4 में से हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन 4 बाहर आ चुका है, यानी यहाँ पे बचा हमारे पास 1। तो ये माइनस का साइन मैंने लगाया, माइनस का साइन, वाई स्क्वायर बाहर आ चुका है, ऊपर बचा z, और अपॉन से 4 भी बाहर आ चुका है, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, राइट। अब इस तरफ आते हैं भाई, इन दोनों टर्म से कॉमन निकालते हैं। पहले तो बात माइनस कॉमन आएगा, इधर z स्क्वायर है, इधर ये z क्यूब, तो मैं क्या चीज़ कॉमन निकालूंगी, जो कम पावर वाली वैल्यू होगी, यानी z स्क्वायर मैंने निकाल लिया भाई, z स्क्वायर को कॉमन, और दोनों तरफ क्या है t है, तो मैंने t को भी क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। अपॉन में 9 है दोनों तरफ, तो मैंने 9 को भी कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट। अब z स्क्वायर बाहर आ चुका है, t बाहर आ गया, 9 अपॉन में बाहर आ गई, तो ये यहाँ पे बचा 1। फिर प्लस है, अब मुझे ऐसा साइन चाहिए कि माइनस को जब मैं उससे मल्टीप्लाई करवाऊँ तो प्लस बने, तो माइनस माइनस होता है हमारे पास प्लस, मैंने लगाया माइनस, z क्यूब में से z स्क्वायर बाहर आ गया, एक z बचा, और t बाहर आ चुका, और अपॉन में 9 बाहर आ गया, तो क्या बचा 1 माइनस z। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स क्या है, बिल्कुल सेम बन रहा है, तो मैं एक दफ़ा लिखूंगी, और जो बाकी टर्म्स बची यानी वाई स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टी, जेड स्क्वायर टी अपॉन 9, ये दो टर्म्स बची, ये दो बन गए इसके फैक्टर्स। अब हम अपने आखिरी सवाल पे आते हैं। आखिरी सवाल मेरे पास भी वैसा ही है, बिल्कुल दो टर्म में से कॉमन आएगा और बाकी दो टर्म में से कॉमन आएगा। तो देखते हैं भाई इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इन दोनों में से सबसे पहले नंबर देखते हैं, इन दोनों में से सबसे पहले नंबर देखते हैं, कॉमन निकाल सकती हूँ, तो मैंने निकाल दिया 5 को कॉमन। अब वेरिएबल देखते हैं, दोनों तरफ क्या है हमारे पास, इधर भी x है और उधर भी x है, तो मैं x को क्या कर रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ। इधर y है लेकिन इधर z है, तो मैं ये कॉमन नहीं निकाल सकती। अब अपॉन में आते हैं, अपॉन में है हमारे पास दोनों तरफ 11, तो मैंने निकाल दिया 11 को कॉमन, ब्रैकेट। देखिए भाई 5 के टेबल में इतना पढ़ना है कि 10 है, तो 5 2 10 होता है, मैंने लिखा 2, x बाहर आ चुका, अंदर बचा y, और अपॉन तो हमारा खत्म हो चुका है क्योंकि y बाहर आ चुका है। फिर मैंने लगाया प्लस, प्लस या 5 बाहर आ चुका है, x बाहर आ गया, अंदर बचा z, और ये क्लोज। अब इन दो टर्म में से देखते हैं, तो मैंने लिया भाई y को कॉमन, वो सॉरी माइनस को कॉमन। अब मैंने ऐसा नंबर लेना है कि भाई दोनों के टेबल्स में आ सके, यानी 7 के टेबल में हमारे पास 14 आता है, 7 2 14 का, तो मैं 7 क्या कर रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ। इधर y है, इधर भी y है, तो मैंने ले लिया y को भी क्या कॉमन, मे बी इधर y स्क्वायर हो। अच्छा
अच्छा अभी मैंने सवाल चेक किया तो इधर z नहीं है, सही है। तो खैर अब यहाँ पे वाई स्क्वायर में से और वाई में से बाहर बाहर आ चुका है, और पर यहाँ पे x है इधर, लेकिन x नहीं तो हम ये कॉमन नहीं लेंगे। अपॉन से आ गया हमारे पास 11 कॉमन। अब ब्रैकेट लगाते हैं भाई, हमने 7 का टेबल इतना पढ़ना है कि 14 है, तो 7 तो 2 होता है 14, तुमने लिखा हुआ 2, और वाई स्क्वायर में से एक बार बाहर आ चुका है, अंदर बचा एक बार। यहाँ पे माइनस का साइन लगाए, हम लगाएंगे प्लस, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस। खैर अब देखते हैं भाई, यहाँ पे है क्या कहते हैं, इधर जेड हुआ, ये भी गलती है, ये सवाल थोड़ा सा गलत था, पुरानी बुक्स में है शायद ये। तो 7 बाहर आ चुका है, और फिर y बाहर आ गया, अंदर बचा हमारे पास z, और अपॉन में 11 भी बाहर आ चुका है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स क्या है हमारे पास, सेम है, 2y + z, और बाकी जो बचा 5x अपॉन 11 माइनस 7y अपॉन 11, ये सब आते हैं हमारे पास एक ब्रैकेट। तो ये बन गए इसके हमारे पास फैक्टर्स। हमने क्वेश्चन नंबर 2 अपना जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अब हम आते हैं कि अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या कह रहा है भाई, हमें फाइंड द फैक्टर्स ऑफ बोल रहा है। अच्छा ये जो होंगे सवाल अब ये फार्मूले से होते हैं, तो पहले मैं फार्मूला बनाने का तरीका बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं सवाल कॉपी कर देती हूँ, फिर हम फैक्टर्स बनाते हैं। सही भाई, अब जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा वो होगा a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। पहले सवाल में a + b का होल स्क्वायर, यानी कैसे लिखेंगे भी a + b का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन कैसे रहा, हम इसको ये देखते हैं, ये किसके बराबर आएगा, हम ये बनाते हैं। a + b का होल स्क्वायर का मतलब है कि जो ये a + b है ये 2 दफ़ा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए हम लिखते हैं भाई a × a, किसके बराबर आता है, बेस सेम है, हम बोलते हैं भाई पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो इधर 1 है इधर भी 1 है, बन जाता है ये 2। यानी में a स्क्वायर कब बना कि जब ये 2a क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई आपस में हो रहे थे। तो मैं क्या करूँगी भाई, a स्क्वायर की जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ, तो मैं ऐसे a + b होल स्क्वायर की जगह मैं क्या करूँगी कि भाई ये 2 दफ़ा क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा ब्रैकेट, राइट। अब क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर चेक करते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर आ किसके है। तो a को मैं जब a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो बन रहा है ये a स्क्वायर, सही है। फिर प्लस 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 होता है, a b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बना a b, क्लियर। अब b की बारी है, प्लस प्लस होता है प्लस, b a से मल्टीप्लाई हो तो हम लिखेंगे भी a b, d a लिखें a b लिखें, एक ही बात है। फिर प्लस प्लस होता है प्लस, b जब b से मल्टीप्लाई होगा तो बना b स्क्वायर। अब a स्क्वायर की एक ही टर्म है यहाँ पे, तो हमने तो वही a स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। अब ये a और b की 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, a b दोनों के साथ क्या है, प्लस का साइन, प्लस प्लस होता है हमारे पास प्लस, यानी इनके कोएफिशिएंट्स आपस में क्या होंगे, हमारे पास प्लस होंगे। इसके साथ लगा है 1, इसके साथ भी लगा है 1, तो एक और एक कितना हो जाता है 2, तो ये हो गया 2ab, फिर एंड में बचा प्लस का b स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर के। हमें सवालात इस फॉर्म में देगा, हमें इस फॉर्म में क्या करना है, उसको लेकर आना है। ये वाला हमने प्लस का देख लिया, अब माइनस का भी साथ ही करवा देती हूँ। तो a - b का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है, ये देखते हैं a - b, यानी a - b को मैं क्या करूँगी, 2 दफ़ा यहाँ पे लिखूँगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो जब a से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा a स्क्वायर, फिर प्लस माइनस होता है माइनस, a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा a b। यहाँ पे भी बिल्कुल यही काम होता है, बस साइन का फर्क आ गया। अब -b मल्टीप्लाई होगा a से, माइनस प्लस होता है माइनस, जब b a से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा a b। अब माइनस माइनस होता है प्लस, b जब b से मल्टीप्लाई होगा तो बना b स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर तो यही टर्म है, ये रही ऐसी, a b ये रही, a b ये रही, दोनों के साथ है माइनस का साइन, माइनस माइनस होता है हमारे पास प्लस, यानी इन दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, प्लस होंगे। इधर 1 लगा है इधर भी 1 है, तो ये हो गया 2ab, साइन माइनस का ही रहेगा, फिर प्लस b स्क्वायर, तो यानी a - b का होल स्क्वायर बराबर आ है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर के। ये 2 फार्मूलाज हमने कर लिए हैं। देखें हमें सवाल जो देगा वो इस फॉर्म में देगा, हमें इस ब्रैकेट की फॉर्म में क्या करना है, उसको लेकर आना है। तो अब हम सवाल देखते हैं, मैं सवाल उतार देती हूँ सारे। अच्छा भैया, अब हमने ये सवाल दी, हम हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये पूरा है लिखा हुआ, मैंने सारे पार्ट्स इसके लिख दिए हैं। अब ये कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला था a + b का होल स्क्वायर, ये उसी से ही क्या होगा, हमारे पास हल होगा। अब देखें भाई, हमें जो
जो पार्ट्स दिए हुए हैं सारे वो किस फॉर्म में दिए हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हमें फॉर्म में क्या होगा दिया हुआ है। हमें चाहिए ए और बी, स्क्वायर की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए और बी। यानी हमने क्या क्या करना पड़ेगा, ए और बी की लाने, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है तो उसके लिए हमें ए और बी क्या करना पड़ेगा, लेकर आने पड़ेंगे। तो ये यहीं से ही क्या होंगे हमारे पास आएंगे, हम इनको क्या करेंगे इन्हीं फॉर्म में लिखेंगे ब्रैकेट्स की फॉर्म में, ताकि हमारे पास आ जाए ए और बी। हमने क्या करना है, ये इनको इन सारे जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, जो हमारे पास टर्म्स हैं, इनको किस में बनाना है, फैक्टर्स में बनानी है। यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हमने क्या करना है, इसको बंद करना है। तो हमें चाहिए भाई ए और बी, तो ए और बी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे सबसे पहले जो यहाँ ये बिल्कुल ये इसी तरीके से लिखा हुआ है, ए स्क्वायर है, फिर ए बी है, फिर बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैसे ही बिल्कुल क्या कर लेंगे, सेम ब्रैकेट्स बना लेंगे। सबसे पहले हमारे पास ए स्क्वायर, तो मैंने लिखा ए और उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। अब मैं इस ए के अंदर क्या पुट करूँगी हम बाद में लिखते हैं। फिर हमारे पास प्लस, फिर फॉर्मूले का 2, तो मैंने लिखा भाई 2 और मैंने ब्रैकेट बनाया ए का, फिर बनाया मैंने बी का, फिर है प्लस, फिर बी का स्क्वायर, तो मैंने लगाया बी का ब्रैकेट और ऊपर लिख दिया स्क्वायर। सही, मैंने क्या किया अभी तक भाई, मैंने अभी तक ब्रैकेट्स लगाए हैं और उनके ऊपर स्क्वायर्स लगा दिए जैसे फॉर्मूले में लिखा हुआ है। अब जो नंबर्स हैं हम उसी हिसाब से उसके अंदर क्या करेंगे, चीज़ों को पुट करेंगे। सबसे पहले भाई हमारे पास 4a, अब 4 को अगर मैं स्क्वायर में बंद कर रही हूँ तो मैं किस में कैसे बंद करूँगी, 2 में, क्योंकि 2 होता है 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का होता है हमारे पास 4। 4 को अगर मैं स्क्वायर में बंद करना चाहूँ तो कैसे करूँगी, 2 के अंदर 2 लिख लूँगी इसके अंदर। सही है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कैलकुलेटर उठाएं, रूट डालें, उसके अंदर 4 लिखें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2। सही है, तो अगर हमें स्क्वायर में बंद करना है तो हम क्या करेंगे भाई, 2 लिखा हमने, ताकि जब हम वापस सॉल्व करें तो हमारे पास 4 ही बने। फिर हमारे पास ए स्क्वायर, अगर मैं ए स्क्वायर को स्क्वायर के अंदर बंद कर रही हूँ, सही है, तो मैं क्या लिखूंगी ए, ताकि उसके ऊपर वापस जब स्क्वायर लगे तो वो बने ए स्क्वायर। तो मैंने लिखा भाई यहाँ पे ए। अब जो ए यहाँ पे था, जो फॉर्मूले का ए था, वो फॉर्मूले में ये वाला ए इधर भी आएगा, तो मैंने 2a यहाँ पे भी मैं लिख रही हूँ। सही है, बीच वाली टर्म आपकी खुद ही बनेगी, आपने ए और सिर्फ बी बनाना। अच्छा, बी है हमारे पास 9। अब मैं 9 को अगर मैं स्क्वायर में बंद कर रही हूँ तो मैं किस में बंद करूँगी, 3 करके लिखूँगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, 3 3 का होता है 9। तो मैंने लिखा भाई 3। फिर है हमारे पास बी स्क्वायर, तो मैं जब स्क्वायर में करूँगी तो मैं लिखूँगी बी। सही, ये बन गई मेरी टर्म बी। तो 3b इधर भी लिखूंगी मैं, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास जो b इधर है वो इधर भी है। अब इसको सॉल्व करके चेक करते हैं, यही टर्म बननी चाहिए। 2 2 होता है हमारे पास 4, 4 3 होता है 12, नंबर तो सही बना, और a और b को मल्टीप्लाई करके a b ही बनेगा। यानी यहाँ तक का हमने काम बिल्कुल ठीक किया। सबसे पहले काम आसान, सबसे पहले आपने फॉर्मूले के ब्रैकेट्स बनाने हैं, फिर उसमें चीज़ों को पुट करना है। अब हमारे पास बन चुका है भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है, हम रीजन देंगे ये, तो भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो मैंने ए की जगह छोड़ी, फिर लगाया प्लस, फिर मैंने बी की जगह छोड़ी, ऊपर लगा दिया स्क्वायर। ए हमारे पास बराबर है 2a के, तो मैंने लिखा 2a। बी हमारे पास बराबर है 3b के, तो मैंने लिखा 3b। ये हमारे आ गए इसके आंसर, ये बन गया इसका क्या, फैक्टर। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे पार्ट में बात समझ में आएगी। दूसरे पार्ट में भी क्या है भाई, यही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कैसे बन रहा है हम ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने फॉर्मूले का लिख लिया भाई ए स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने सारे क्या कर लिए, ब्रैकेट्स बना लिए। अब मैं ए बनाती हूँ, 36 किसका स्क्वायर होता है भाई, 36 होता है 6 का, 6 होता है हमारे पास 36। समझ में ना आए, आपने कैलकुलेटर उठाना है, रूट लिखें, रूट के अंदर लिखें आप 36, आंसर आ जाएगा आपके पास 6। सही है, तो 36 किसका भाई रूट होता है, 6 का स्क्वायर होता है। सही है, तो हमने लिख लिया भाई 6, इसको ऊपर स्क्वायर डालेंगे तो वापस क्या बनेगा 36। अब है हमारे पास x4 को अगर मैं स्क्वायर में बंद कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, x स्क्वायर, ताकि 2 2 क्या होगा फिर वापस 4, तो बनेगा हमारे पास x4। तो मैंने लिख लिया भाई x स्क्वायर। ये टर्म पूरी बन गई हमारे पास ए यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे भी लिखना है, यानी मैंने लिख लिया 6x स्क्वायर यहाँ पे भी। सही है, अब बी है हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 का रूट भी 1 रहता है, 1 का स्क्वायर भी 1 रहता है। मैं यहाँ पे भी क्या लिख दूँगी 1, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगाया 1 ही बनेगा। क्यूब लगाया 4 की पावर 4 लगाए आप, 5 लगाए, कुछ भी लगाए आपके पास 1 ही आएगा। तो ये बन गई हमारी टर्म बी। अब मैं बी यहाँ पर लिखूँगी। अब मिडिल टर्म बना के चेक करते हैं भाई, 2 6 होता है 12 और x स्क्वायर ये रहा ऐसा।
तो मतलब मिडिल टर्म हमारी बिल्कुल सही बन रही है। हमें पता है भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर। ए बराबर है हमारे पास 6x स्क्वायर के और बी बराबर है हमारे पास 1 के। तो ये बन गया मेरा फैक्टर। सही है भाई, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अगले सवाल करते हैं और आगे के। सबसे पहले हमें ब्रैकेट बना लें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने बना लिए ब्रैकेट्स। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर है मेरे पास, स्क्वायर में बन कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी एक्स, ताकि इसके ऊपर वापस स्क्वायर आए तो एक्स स्क्वायर बना। ये ए बन गया, तो ए यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे भी आएगा, मैंने लिख लिया। अब क्या यहाँ पे बी बनाते हैं, चेक करते हैं। 1 तो ऐसे ही रहा ऊपर, अब अपॉन में चेक करते हैं। 4 का हमने चेक किया था, 4 का रूट होता है 2, तो मैंने लिख लिया भाई 2। फिर एक्स स्क्वायर है तो मैं क्या लिखूंगी एक्स। तो ये बन गई मेरी टर्म बी, तो मैं बी यहाँ पे भी लिख दूंगी 1/2x। मिडिल टर्म बना के चेक करते हैं। 2x ऊपर है, 2x जब 1 से मल्टीप्लाई 2x है, नीचे भी है, तो जब 2x से 2x क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 1 के बराबर। सही है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने लिखा a की जगह छोड़ी प्लस और यहाँ b की जगह छोड़ी पर लगा दिया स्क्वायर। a बराबर है मेरे पास x के और b बराबर है मेरे पास 1/2x के। ये आ गया मेरा आंसर। इन सवालों का आते भाई सेम वही काम, ब्रैकेट्स बनाने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a बराबर है, अच्छा यहाँ पे जो ए स्क्वायर है ये मैं ए में के स्क्वायर में बन कर रही हूँ तो यही ए बनेगा। तो 81 हमारे पास जो रूट होता है वो होता है 9, स्क्वायर होता है वो 9 का होता है, यानी 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 9 9 जा 81। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 9। फिर है वाई स्क्वायर, जब मैं स्क्वायर में बन कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे वाई। अब 9 वाई का स्क्वायर आप वापस लेके चेक करें 81 वाई स्क्वायर ही बनेगा। खैर ये हो गई हमारी ए टर्म। बी टर्म बनाते हैं 64 जेड स्क्वायर। 64 किसका स्क्वायर होता है भाई, 64 होता है 8 का, 8 8 होता है 64। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 8। फिर जेड स्क्वायर है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी जेड। अब इसको वापस बना के चेक कर ली, यही बनेगा। तो ये हो गई मेरी टर्म बी। अब जो ए यहाँ पे होता है वो यहाँ पे भी आएगा, यानी 9 वाई इधर भी आ जाएगा और 8 जेड जो है वो 8 जेड इधर भी आ जाएगा। वापस यही टर्म बनेगी, इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें वापस क्या बनेगा, यही बनेगा। 2 9 होता है हमारे पास 18 और 18 8 होता है 144 और वाई जेड जो आप वेरिएबल्स हैं वो मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया भाई ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर। a बराबर है 9 वाई के, 9 वाई, और b बराबर है 8 जेड। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूले की तरह क्या कर लिया हमने, इसको क्लोज कर लिया। पांचवा पार्ट करते हैं। ब्रैकेट्स बनाने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब है 625। 625 किसका रूट होता है भाई, 25 किसका स्क्वायर होता है ये 25 को 25 मल्टीप्लाई 25 होता है 25। तो मैं क्या लिखूंगी 25। कैलकुलेटर में लिख के चेक कर लें, या फिर आप बोलो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई ये लिखा मैंने, ये बन गई ए टर्म। अब बनानी हमने बी टर्म। बी टर्म है a4 और b स्क्वायर। तो a4 दिया हुआ यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगी, अगर मैं स्क्वायर में बन कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी a स्क्वायर। मैं लिख दूँगी भाई a स्क्वायर, क्योंकि 2 2 तो वापस क्या बनता है 4। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर, मैं स्क्वायर में बन कर रही हूँ तो क्या लिखूंगी बी, क्योंकि बी के ऊपर जब स्क्वायर है तो बन जाएगा बी स्क्वायर। ये तो पूरी टर्म बन गई मेरे पास बी। अब a जो भी है यहाँ पे आएगा, भाई लिखा 5 और a स्क्वायर और b यहाँ पे आएगा। देखें ये बन रहा है 2 25 होता है 50 और a स्क्वायर b ऐसे। तो ये मेरे पास बन गई टर्म भाई, पूरा जो फॉर्मूला बन गया वो बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। a बराबर है मेरे पास 25 के और b बराबर है a स्क्वायर b के। तो अब क्या करना है भाई, हमने देखें ये हमारा बन चुका है। अब हम आखिरी पार्ट करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। a स्क्वायर जो दिया हुआ है उसको मैं अगर स्क्वायर में बन करें तो मैं क्या लिखूंगी a, राइट। फिर ये बन गई मेरी a टर्म। अब b बनाना है, यानी 0.04 0.04 किसका स्क्वायर होता है 2 का होता है। तो मैं जो ये बन गई a b टर्म मेरे पास, a टर्म जो भी होगी वो यहाँ पे भी आएगी, b टर्म जो भी होगी वो यहाँ पे भी आएगी। तो 2 जब 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 0.4। तो ये मेरे पास बन गया ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। a बराबर है मेरे पास a के और b बराबर है 0.2 के। सही है भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे पास जो बचे हैं वो बचे हैं 4 5 6 7 8। एक और सवाल मैं करवा देती हूँ।
फिर जो बाकी के आधे जो सवाल बचेंगे 4 वो मैं अगली वीडियो में बना दूँगी और अगली वीडियो में करवा देती हूँ। सही है, तो फिर मैं ये वाला मैंने क्वेश्चन नंबर अपना 4 लिख दिया है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो कि सॉल्व होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो भाई देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बनाना है, वैसे ही ब्रैकेट्स बनाना है, बिल्कुल जैसे हमने पॉजिटिव के लिए काम किया था, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने बना दिया सबसे पहले ब्रैकेट्स। अब b4 को मैं स्क्वायर में बन कर रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी b स्क्वायर, क्योंकि फिर 2 2 का क्या बन जाएगा वापस 4, तो ये बन गई मेरी ए टर्म। अब बी टर्म बनाते हैं जो कि 4c स्क्वायर, तो मैं 4c स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर पर बन कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, 4 की जगह पहले 2, क्योंकि 2 2 होता है 4, फिर c स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगी c, ये मेरी बन गई बी टर्म। अब ए टर्म जो भी होगी वो यहाँ पे भी आएगी, क्योंकि 2a होता है तो मैंने लिख लिया बी स्क्वायर, और बी टर्म जो भी होगी वो यहाँ पे भी आ जाएगी। अब चेक करते हैं मिडिल टर्म बन रही है कि नहीं, 2 2 होता है 4, बी स्क्वायर और c ऐसे ही रहा। सही है भाई। अच्छा ये c4 है, तो ये c4 है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर, ताकि भाई ये बने c स्क्वायर, राइट। अब बन रहा है भाई हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। a बराबर है मेरे पास b स्क्वायर और b बराबर है मेरे पास 2c स्क्वायर के। बस इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। दूसरा सवाल करते हैं जो कि है वही सेम वैसे ही, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, मैंने बना लिए ब्रैकेट्स। अब ये सबसे पहले मेरे पास 9 ऊपर की बात करते हैं, सबसे पहले है 9 और x4, तो 9 हमारे पास स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 3 होता है 9, तो मैंने लिख दिया भाई 3, और x4 है तो मैं क्या लिखूंगी x स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बनता है फिर 4, अब अपॉन में आ रहा है 4, हम बार बार देख चुके हैं कि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो मैं अपॉन में क्या लिखूंगी 2, ये लिख लिया भाई मैंने 2। अब ये बन गई मेरी ए टर्म। अब बी टर्म बनाते हैं, तो बी टर्म कैसे बनेगी भाई, देखते हैं बी टर्म कैसे बनेगी। तो हमारे पास है 4/9, तो 4 जो है हमारे पास ऊपर इसका स्क्वायर होता है हमारे पास 2 का, तो मैंने लिखा 2/9 होता है, मैंने अभी देखा भाई 3 का, और x4 की जगह क्या लिखेंगे हम x स्क्वायर, इसको वापस स्क्वायर में रख के चेक कर ली, यही टर्म, तो ये पूरी टर्म बन गई बी। ए जो भी टर्म होती है वो यहाँ आती है, बी जो भी टर्म होती है वो यहाँ आती है, तो हम वही लिख लेते हैं भाई। अब चेक करते हैं मिडिल टर्म को बनाकर, देखें ये वाली 2 से 2 ऊपर से कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर बचा सिर्फ -2 जो कि लिखा हुआ, यानी ये पूरा सही है, हमने काम सही किया। अब हमारे पास फॉर्मूला है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर के, तो a स्क्वायर a बराबर है मेरे पास 3x स्क्वायर अपॉन 2 के, और b बराबर है 2/3x स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास पूरा कंप्लीट। अब तीसरा पार्ट करते हैं हम, तीसरा पार्ट भी कैसे होगा भाई, सेम वैसे ही। अच्छा तीसरे पार्ट में देखें, थोड़ी सी काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे है सबसे पहले 2a³ b³, पहली ही जो हमारे पास जो टर्म दी हुई है वो गलत है, वो गलत नहीं, यानी हमने उसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करेंगे भाई, देखिए 2 स्क्वायर के अंदर बन नहीं हो सकता, क्यूब जो है वो भी स्क्वायर के अंदर बन नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ताकि हम स्क्वायर वाली वैल्यूज को बना सकें। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले रही हूँ, क्योंकि 16 में से भी 2 कॉमन आ सकता है, 32 में से भी 2 कॉमन आ सकता है। अब ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, ए है, तो मैं सबसे छोटी जो वैल्यू होती है, यानी सबसे छोटी पावर वाला वो लूँगी, यानी ए, तो मैंने ले लिया वही ए कॉमन। अब b³ है, b4 है, b5 है, तो मैं क्या सबसे पहले क्या लूँगी, यहाँ पर मैं b कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि हमने स्क्वायर बनाना, तो मैंने ले लिया भाई b को कॉमन। अब ये ब्रैकेट लगाना है, 2 बाहर आ चुका है, ए क्यूब में से ए बाहर आ गया तो बनेगा ए स्क्वायर, b³ में से b बाहर आ गया बन गया b स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के अंदर बन हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, फिर माइनस हमने 2 कटे हुए इतना पढ़ना है कि 16 है, तो 2 8 होता है 16, हमने लिखा 8। अब ए स्क्वायर क्या कहते हैं, उसमें से ये बाहर आ गया, अंदर बचे 1, फिर b4, तो b4 में से b बाहर आ गया, हमारे पास बचे b³ प्लस 32। अब 2 कटे हुए इतना पढ़ना है कि 32 है, तो 2 16 का होता है 32, ए बाहर आ चुका है, b5 में से b बाहर आ गया तो बचा b4। सही है, ये वाली अब जो टर्म है वो ऐसी चलेगी, यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो भाई 2ab तो ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट्स बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर मैं उसको स्क्वायर में बंद कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, ए और बी लिखूँगी। सही है, ये लिख लिया मैंने ए और बी, क्योंकि उसके ऊपर वापस स्क्वायर लगेंगे, यही बनेगा। ये टर्म हो गई ए। अब बी टर्म देखते हैं 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 4 4 जो होता है हमारे पास 16, तो लिख लिया 4। और बी 4 की जगह मैं लिखूँगी बी स्क्वायर, तो ये 2 2 होता है 4। ये बन गई मेरी पूरी टर्म बी। ए टर्म यहाँ पे आएगी, ये लिख ली हुई, और बी टर्म जो थी यहाँ पे आएगी। वापस चेक करते हैं, 2 4 जो होता है 8, ए की है तो ये ऐसी रहा, बी और बी स्क्वायर क्या बना, बी क्यूब। तो यहाँ तक हमने काम सही किया, तो 2 ए बी तो ऐसे ही रहा। अब क्या करना है भाई, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो ए बराबर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो ये ए बी के बराबर है, और बी जो है वो बी 4b स्क्वायर के बराबर है। तो ये हो गया हमारे पास पूरा सवाल हल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल भी वही वैसे ही करना है, हमने क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर में लिख लिया। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले है 9। 9 हमारे पास स्क्वायर होता है किसका, 3 का। 3 3 होता है 9, तो मैंने लिख लिया 3। फिर है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यानी इसके ऊपर भी क्या लगा है हमारे पास, स्क्वायर लगा है। तो p प्लस क्यू की जगह मैं क्या लिख लूँगी, सिर्फ p प्लस स्क्वायर की जगह p प्लस क्यू, ये इसके अंदर आ रहा है। वापस लगाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, इसके ऊपर भी और इस ब्रैकेट पे भी। ये बन गई पूरी ये टर्म। अब बी की तरफ आते हैं, r 4 है तो मैं क्या लिखूंगी, r स्क्वायर के 2 2 होता है 4। ये बन गई पूरी बी टर्म। ए टर्म हम यहाँ पे लिख देंगे, और बी टर्म जो होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। हमारे पास बन गया भी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर, जो कि बराबर होता है किसके, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। बी बराबर है हमारे पास आर स्क्वायर के, और ए बराबर 3p प्लस क्यू के। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अगले सवाल की तरफ आते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला से तो क्या बनेगा भाई, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम हमने कोई वैसे ही काम कर रहे हैं हर क्या कहते हैं अपने सवाल में। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, अगर मैं इसको स्क्वायर में बंद कर रही तो मैं क्या लिखूंगी, एक्स और वाई, क्योंकि वापस जब इनके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो यही टर्म बनेगी। ये हो गई मेरी ए टर्म। बी टर्म की तरफ आते हैं, 0.0025। तो मैं भी कैलकुलेटर में आप क्या करें, सबसे पहले आपने ये रूट लगाया और लिखा 0.0025, ये बराबर आ रहा है हमारे पास 0.05 के, यानी 0.05 अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ तो क्या बनेगा, यही वैल्यू हमारे पास आएगी 0.05। ये बन गई मेरी बी टर्म। ए टर्म में यहाँ पे आ जाएगी, और बी टर्म जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगी। 2 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 0.05 से, तो आंसर मेरे पास यही आएगा 0.1। तो भाई ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ए बराबर है एक्स वाई के, बी बराबर किसके, 0.05 के। ये हो गया हमारा सवाल एक और है। आखिरी सवाल की तरफ आते हैं भाई। आखिरी सवाल भी हमारा वैसे ही सॉल्व होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, ए माइनस बी, क्योंकि स्क्वायर है उसके ऊपर लग गया, तो मैं लिख लिया मैंने सिर्फ ए माइनस बी। अब जो ए माइनस बी है यहाँ पे, ए टर्म है पूरी, तो ए टर्म यहाँ पे भी आ जाएगी, ए माइनस बी। अब क्या है यहाँ पे 81। 81 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 81 होता है 9 का, 9 9 होता है 81, तो मैंने लिखा भी 9। ये बन गई बी टर्म, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगी, 2 9 होता है 18, और ए माइनस बी ब्रैकेट ऐसी रहा, यानी हमारी बी टर्म बन गई है। फॉर्मूला होता है भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए बराबर है ए माइनस बी के, और बी बराबर है 9 के। तो ये हो गया, बस 4 और पार्ट्स बचे हैं, तो मैं कल इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।